सभी भक्तजनों को पुराण पाती कथाएं हमारी अनमोल धरोहर की तरफ से राधे राधे। आज हम सभी लोग नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूसमांडा की पूजा होती है। माँ के स्वरूप के बारे में जानेंगे कि इसे कैसा बताया गया है, कौन से ऐसे खास उपाय हैं जिसे इस दिन करना चाहिए, ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो माँ को बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी चाहिए, मतलब भूल से भी नहीं चढ़ानी चाहिए, और ऐसा क्या है जो माँ को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, माँ को अति प्रिय है। इसके साथ ही माँ के प्रिय भोग, बीज मंत्र और कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जय माता दी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि में माँ के अलग अलग 9 स्वरूपों की हम लोग पूजा करते हैं। कूसमांडा देवी हिंदुओं की आराध्य देवी मानी जाती हैं। कूसमांडा देवी की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है और इस दिन को चतुर्थ नवरात्रि भी कहा जाता है। कूसमांडा देवी को दुर्गा के रूप में भी जाना जाता है। यह देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक है। इन्हें कूसमांडा के नाम से जाना जाता है क्योंकि उनके विभिन्न रूपों में से एक रूप ने एक भिक्षुक को विशेष भिक्षा दी थी। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इनका निवास स्थान सूर्यमंडल के भीतर लोक में है और सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करने की क्षमता हर किसी की नहीं होती और शक्ति केवल कूसमांडा देवी में ही है। माँ कूसमांडा की पूजा करने से उनके भक्तों के दुख दूर होते हैं, उनको कष्टों से मुक्ति मिलती है। संस्कृत में कूसमांडा का अर्थ कुम्हड़ा होता है, जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं जिनसे नए जीवन का सृजन होता है। ऐसे ही माँ कूसमांडा की महिमा है। इस वजह से ही उन्हें पूजा में कुम्हेड़े की बलि देने की परंपरा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि माँ का स्वरूप कैसा बताया गया है। माँ कूसमांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से जाना जाता है क्योंकि माँ कूसमांडा की 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में जपमाला है और माँ सिंह की सवारी करती हैं। अब जानते हैं कि माता का प्रिय भोग क्या है और माता का सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है। नवरात्रि के चौथे दिन हरा रंग पहनने को शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ कूसमांडा को हरा रंग अति प्रिय है और इसके अलावा भोग में मालपुआ अर्पित किया जाता है क्योंकि वह माँ का प्रिय भोग है। ऐसा माना जाता है कि माँ की पसंदीदा चीज़ें अर्पित करने से माँ कूसमांडा बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। माँ कूसमांडा की पूजा विधि। हर रोज की तरह नवरात्रि के इस दिन भी रोज की भांति सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, फिर कलश को पूजन करना चाहिए और फिर माता कूसमांडा को नमन करना चाहिए। पूजन के दौरान गंगा जल छिड़क कर सभी चीज़ों को स्नान कराने के बाद अक्षत और रोली से उनका पूजन करना चाहिए। फिर माँ को हरी इलायची, सौंफ और कुम्हड़ा अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा माँ को लाल वस्त्र, लाल रंग के फूल, अक्षत, सिंदूर, पंचमेवा, नैवेद्य और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। पूजा के दौरान माँ कूसमांडा के बीज मंत्र ऐं ह्रीं देव्यै नमः, ऐं ह्रीं देव्यै नमः का उच्चारण करते रहना चाहिए। फिर माँ कूसमांडा को मालपुआ के साथ साथ दही और हलवे का भोग लगाएं। माँ कूसमांडा को लाल गुलाब अति प्रिय है, इसलिए उसको अर्पित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि माता दुर्गा को दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे देवी प्रसन्न होती हैं। और फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अंत में घी के दीप या फिर कपूर से माँ कूसमांडा की आरती करें।
आरती के बाद इस दीपक को पूरे घर में दिखाना चाहिए, इससे नकारात्मकता दूर हो जाएगी। अब माँ कूष्मांडा से अपने परिवार के सुख समृद्धि और संकटों से रक्षा का आशीर्वाद लेना चाहिए। पूजा करने के बाद माँ के मुख्य मंत्र ओम कूष्मांडाय देव्यै नमः, ओम कूष्मांडाय देव्यै नमः का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। अपनी शक्ति एवं समयानुसार निम्न मंत्र से माँ की स्तुति करनी चाहिए, जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और भी बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे कि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छेद। इन सभी का जाप कर सकते हैं। अगर आप सभी मंत्रों को पढ़ नहीं सकते तो इनको घर में टीवी पर चलाकर रख लेना चाहिए या फिर सुनते रहना चाहिए। इस प्रकार से सपरिवार आरती करने के बाद जोर जोर से माता के जयकारे लगाने चाहिए। कुछ मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन मन चाहे धन प्राप्ति के लिए कुछ खास उपाय करने चाहिए, जैसे कि नवरात्रि के चौथे दिन पान के पत्ते में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखें। पान के पत्ते में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखें और महालक्ष्मी मंत्र पढ़ते हुए पान को देवी माँ को चढ़ा दें। एक और उपाय है, जैसे कि गुलाब के फूल में कपूर रखकर माता कूष्मांडा के सामने रखें। गुलाब के फूल में कपूर रखकर माता कूष्मांडा के सामने रखें। फिर माता महालक्ष्मी के मंत्र का 6 माला जाप करें। माता महालक्ष्मी के मंत्र का 6 माला जाप करें। शाम के समय फूल में से कपूर लेकर जला दें और फूल देवी को चढ़ा दें। यह उपाय आपने सुबह किया है और इस फूल को आपको शाम को माता को चढ़ा देना है और उसी कपूर की आरती करनी है। जय माता दी।